जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम एक ऐसी चर्चा करेंगे जिस चर्चा को सब लोग करना चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते। सब लोग सुनना चाहते हैं परंतु कोई उन्हें सुना नहीं पाता है। चर्चा का विशेष शीर्षक होगा भूखे को उपवास बताओ। भूखे को उपवास बताओ। आज तक हम लोग जितनी भी चर्चाएं हम सुनते हैं, संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, वक्ताओं के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा, जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ सब लोग ज्ञान की, अब ज्ञान कौन सा है वो भी अलग बात है, लौकिक है या पारलौकिक है, ये भी दो बातें हैं। लौकिक ज्ञान सुना रहे हैं या पारलौकिक। दूसरा, वैराग्य की चर्चाएं, वैराग्य हमें देना चाहते हैं। तीसरा है हमें मोक्ष की चर्चाएं देते हैं, ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं होते हैं। भक्ति की चर्चाएं बहुत अधूरी रह जाती हैं क्योंकि त्याग की परिभाषाएं ज़्यादा बताई जाती हैं कि तुम त्यागी बनिए, तुम त्याग करिए। जब त्याग की भाषाएं बताई जाती हैं तो हमारे मन में भी बैठ जाता है कि तू दान करेगा, पुण्य करेगा, धर्म करेगा, तभी तेरे दुख दूर होंगे। परंतु समस्या तो इस बात की है कि जितने भी लोग जाते हैं, कम से कम 100 में से 80 और 90% लोग कोई ना कोई कामना लेके जाता है, कोई ना कोई इच्छा लेके जाता है, कोई ना कोई अपने को अधूरा देखता है तो उसको पूरा करना चाहता है। जब अब वो वक्ता के पास जाता है, प्रवचनकर्ता के पास जाता है, प्रवचन सुनने जाता है, तो वो उसकी जिज्ञासा होती है कि मैं अधिक से अधिक ऐसी चीज़ सुनूं या ऐसी चीज़ पाऊं, ऐसी कला पाऊं, ऐसी विद्या पाऊं, ऐसी शक्ति पाऊं जिससे कि मेरी जीविका चल सके, मेरे बच्चों का पालन हो सके, मेरी भूख मिट सके, मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। वो चाहता है कि संसार की जितनी भौतिक वस्तुएं हैं वो मुझे प्राप्त हों। परंतु उन्हें जाते ही जाते उन्हें हम लोग ब्रह्म ज्ञान की चर्चा दे देते हैं कि तू दुखी इसीलिए पा रहा है कि भगवान के पास नहीं गया है, भगवान को नहीं जाना है, भगवान को नहीं समझा है, भगवान के पास नहीं पहुंचा है तू। परंतु मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि भगवान के पास हमें जाना क्यों है, भगवान से मिलना क्यों है हमें, भगवान से क्या हम कोसों दूर हैं, हम भगवान से दूर हैं या हम लोग भगवान से बिछड़े हुए हैं, क्या है। यही रहस्य हम लोग आज कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचें। देखिए, सबसे पहले तो भगवान के पास जाने की बात जो करते हैं, भाई भगवान के पास जाएंगे कहाँ हम लोग, किस लोक में जाएंगे, किस स्थान पर जाएंगे जहाँ हमें भगवान मिलेंगे, और भगवान मिलेंगे तो वहाँ हम करेंगे क्या, क्या चाहेंगे हम लोग। भगवान से हम अपने विवाह की फरमाइश करेंगे कि हमारे विवाह नहीं हुआ है, बच्चों का विवाह कर दें, या हम उनके सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि हमें पुत्र नहीं है, पुत्र मिल जाए, या हमारे पास धन का अभाव है, धन मिल जाए, जीविका का अभाव है तो जीविका के साधन मिल जाए। क्या हम कहेंगे उनसे। फिर या हम लोगों को ये भी बता दिया जाता है कि आप स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में बड़े बड़े भोग मिलेंगे, तुम्हें बड़ी बड़ी अप्सराएं मिलेंगी, बड़ी सुख सुविधाएं मिलेंगी, किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। परंतु बात इस बात की है कि हम तो आज वर्तमान को देख रहे हैं कि वर्तमान हमारा कैसा है। वर्तमान में हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बच्चों के पालन करने में कठिनाई हो रही है, सर पे कर्जा है, उसे देने में बड़ी कठिनाई हो रही है, निरंतर हमें पीड़ा देती है, निरंतर हम लोग दुख में हैं, निरंतर हम पीड़ा में हैं। परंतु फिर भी हमें ज्ञान की ही बात बता दी जाती है, ना तो अर्थ से संबंधित बताई जाती है। हम शारीरिक कष्ट में हैं तो ना शारीरिक कष्ट की बात बताई जाती है कि शारीरिक कष्ट कैसे दूर होंगे, ना कोई ऐसी औषधि दी जाती है, ना कोई ऐसा उपाय बताया जाता है। यहाँ तक की अवस्था है कि देवताओं का नाम लेना भी अपराध हो गया हो जैसे। केवल ब्रह्म ज्ञान, केवल ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष की चर्चा है। जबकि हम लोग तो एक बात कहना चाहते हैं, जब ब्रह्म ज्ञान की बात आती है तो ब्रह्म ज्ञान को तो ब्रज में विशेष करके आदर मिला भी नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा उठाओगे आप लोग तो वहाँ निमन भक्ति को ही आदर मिलता है, भक्ति ही जवान पाती है। श्रीमद् भागवत कथा जब प्रारंभ होती है तो नारद जी को भक्ति ही मिलती है वृंदावन धाम में, और वो भी जवां है। उनके दो पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, वो भी जर्जर अवस्था में है।
तो ये इशारा किया गया है कथा के द्वारा कि कलयुग में ज्ञान और वैराग्य तो जर्जर ही रहेंगे, अर्थात वृद्ध रहेंगे। अब वृद्ध को हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। जो भक्ति से भगवान मिल जाते हैं, भक्ति करने से हमें सब कुछ मिल जाता है, तो फिर भक्ति की बात क्यों ना बताएं। भक्ति में प्रेम होता है और प्रेम में बड़ा आनंद समाया है। और भगवान ने ये भी इशारा किया है कि भक्ति तुम्हारे पास हो, प्रेम तुम्हारे पास हो, बस इतनी ही आवश्यकता है, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रेम का नाम ही उन्होंने अपना रख दिया है कि मेरा ही स्वरूप है प्रेम। ज्ञान मेरा स्वरूप होगा या नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान में तो संशय बना रहता है हमेशा, क्योंकि ज्ञान में कर्तापन का अहंकार होता है, कर्तापन का भाव होता है कि मैंने किया है, मैंने प्राप्त किया है। ज्ञानी और भक्त में जो भेद है वो केवल इतना ही है कि ज्ञानी स्वयं भगवान को खोजता है कि मुझे भगवान मिलेंगे, क्योंकि मैंने खोजा है, मैंने मेहनत की है, मैंने वेद की ऋचाओं को उच्चारण किया है, उनको मैंने सबके सामने रखा है, मैंने उनको पढ़ा है, मैंने व्रत किया है, मैंने उपवास किया है, मैंने तपस्या किया है, मैंने यज्ञ किया है, मैंने हवन किया है, मैंने पुण्य किया है, मैंने दान किया है। नाना प्रकार की स्थितियों को भगवान के सामने रखता है और तो देखता है कैसे नहीं मिलते हैं। अपनी मजदूरी वो तत्काल चाहता है। पर भक्त एक ऐसा होता है जो प्रेम ही प्रेम करता है, वो कुछ चाहता ही नहीं है। वो उसकी आंखों में तो केवल भगवान से बिछो का मानो अभाव हो, उसी को अपने हृदय में धारण कर लेता है और करुणा से आंसू बढ़ जाते हैं। करुणा के आंसू जब बहने लगते हैं तो भगवान का साक्षात्कार होने लगता है। ये संतों ने, महात्माओं ने, बहुतों ने निर्णय दिया है, ब्रजवासियों ने निर्णय दिया है। हमें मुक्ति चाहिए ही नहीं, हमें मोक्ष चाहिए ही नहीं, हमें ज्ञान चाहिए ही नहीं, हमें तो प्रेम चाहिए। तो प्रेम तो बताइए आप लोग, और प्रेम की संज्ञाएं कई प्रकार से प्रारंभ हो जाती है। लौकिक से ही प्रारंभ होती है, पारलौकिक तक पहुंच जाती है। जैसे प्रेम आप परिवारजनों से करिए, संसारियों से कीजिए, कीट पतंग पशु पक्षी सबसे कीजिए, माता से कीजिए, पिता से कीजिए, गुरुजनों से कीजिए, भाइयों से कीजिए, पत्नी से कीजिए, पति से कीजिए। एक दूसरे से तुम प्रेम कीजिए। प्रेम करोगे तो आपकी संशय सब मिट जाएंगे, समस्याएं सब मिट जाएंगी। जहाँ सुमति, प्रेम का दूसरा नाम सुमति भी है। जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमित तहाँ विपत निराना। कुपित अर्थात ज्ञान में तो कुमितता आ जाती है, क्योंकि ज्ञान लेकर के अहंकार ना बढ़ा तो ज्ञान का अधूरापन जैसा दिखता है। जैसे रावण जैसे विद्वान को भी हम लोग अधूरे देखते हैं। ये पढ़े लिखे थे, ये बड़े ज्ञानी थे, तपेश्वरी थे, और इन्होंने बहुत शक्तियाँ प्राप्त की, बहुत कुछ अपने में अर्जित किया है। परंतु इनको जब हम टटोल के देखते हैं, रामायण को खोज के देखते हैं, तुलसी बाबा तो इनको गाली तक दे देते हैं। जाके डर सुर असुर डराई, निस्न नींद अन्न न खाई, और सो दस शीश स्वान की नाई। वो रावण स्वान की तरह अर्थात कुत्ते की तरह। कौन? चारों वेदों का ज्ञाता है, जिसे परम ज्ञानी कहते हैं। तो ज्ञान अज्ञानता में बदलने में देर नहीं लगता है। पर भक्त तो भक्ति है, परम भक्त है, वो जैसी व्यवस्था में हो वो अपने को समर्पण कर देता है। और भगवान भक्त को ना मिले ऐसा नहीं है, ज्ञानी को मिले या ना मिले, बैरागी को मिले या ना मिले, पर भक्त को ना मिले ऐसा नहीं है। कहीं मीरा ने भक्ति की है तो मिले हैं, सूरदास ने की है तो मिले, रसखान ने किया तो मिले हैं, तुकाराम ने किया तो मिले हैं। जिन जिन की बात करेंगे हम लोग, वो सब लोगों को भगवान की प्राप्ति हुई है, उन्हें अनुभव किया है, और उन्होंने अपनी कलम से लिखा है कि मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है भगवान का। तो मैं इशारा यही कहना चाहता हूँ, जब बताना है तो केवल भक्ति तक ही आपको सीमा रखेंगे तो बड़ी आवाज़ है। पर सनातन धर्म से जितने भी पंथ, जितने भी मार्ग उत्पन्न हुए हैं, संप्रदाय उत्पन्न हुए हैं, वो सब ब्रह्म ज्ञान को लेकर के बैठ जाते हैं। और ब्रह्म ज्ञान की अवस्थाएं सामने वाले को चाहिए नहीं, फिर भी हम देने में लग रहे हैं, देने में लग रहे हैं। अब उसका प्रतिफल क्या होता है कि जो ब्रह्म ज्ञान दे रहा है, जो वैराग्य की बात बता रहा है, जो ज्ञान की चर्चाएं कर रहा है, वही लोभ को धारण किए हुए है, वही विषयों को धारण किए हुए है, अपने में विषय धारण कर लेता है, अपने पास संजो लेता है। ऐसा क्यों करता है भाई? बड़े बड़े आश्रम बना लेता है, बड़ा श्रीमंत हो जाता है, और आश्रम भी ऐसी अवस्था के बन रहे हैं आजकल की अवस्था में, तो बड़े कंचन, मणियाँ लग रही हैं, फर्शों में मणियाँ लग रही हैं। एक एक कमरा बड़ी बड़ी लागत का बनता है, कई कई लाख रुपए में तैयार होता है। जब इतना पैसा खर्च हो जाता है तो फिर उसका लाभ उठाना चाहता है, इसलिए होटल की भांत उसे किराए पे उठा देता है कि सोने वाले को इतना पैसा देने पड़ेगा। इसमें आश्रम में से आश्रय खत्म हो गया है, और वो ज्ञान की बात बताए, वो वैराग्य की बात बताए, यही तो अधूरापन है। हम लोग किसी का नाम सुन करके, किसी ने बताया भैया उन संतों के पास जाओगे, उन महात्माओं के पास जाओगे, उन वक्ता प्रवक्ताओं के पास जाओगे तो आप लोगों को सुख का साधन मिल जाएगा, तुम्हारी सुख की खोज पूरी हो जाएगी। आप जो अभाव में जी रहे हो,
उस दिन तुम्हारी पूरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आपकी शादी नहीं हुई तो गुरु जी के आशीर्वाद शादी होगी तुम्हारा। पुत्र नहीं है तो पुत्र होगा, धन नहीं है तो धन मिल जाएगा, कर्ज है तो कर्ज से ऋण हो जाओगे। परंतु जब वहाँ गए तो वहाँ जाके सुना क्या? केवल वैराग्य की बातें, केवल दान दक्षिणा की बातें। और वो दान दक्षिणाएं जबकि काम नहीं आ रही हैं उनके। उनके काम आना था कि उन्हें अर्थ की व्यवस्था अच्छी हो जाए, मजबूत हो जाए, कन्या की शादी करनी है, वो विवाह हो जाए। मेरे ऊपर ऋण है और पूरा जीवन ऋण में निकल रहा है, वो ऋण से उड़न हो जाऊं। मुझे केवल ये बात नहीं है कि ज्ञान की बात ना सुनाए, सुनाए खूब, वैराग्य की न सुनाए, सुनाए खूब, मोक्ष धर्म की भी बात करें, खूब करें, जितना करना चाहें उतना करें। परंतु कुछ आप भी तो स्वीकार कर लीजिए, आप भी तो उसे धारण कर लीजिए। जब आप नहीं धारण कर पाते फिर दूसरे के ऊपर क्यों थोप दिया जाता है? आप बड़ा मंदिर बताते हैं, ऐसे त्यागी हम बने, मिले अर्थ और काम। ऐसे त्यागी हम बने, मिले अर्थ और काम। अरे कामनाओं की पूर्ति हो, अर्थ मिले, ऐसे त्यागी हैं ब्रजवासी। सब कुछ मिले, ऊंचो ऊंचो नाम, ऊंचो नाम, अरे हमारा बड़ा नाम हो जाए, बस यही कामना हर वक्त बरंग। वाणी त्याग धर्म की बात, हृदय लोभ समायो, दादुर वक्ता राग अलाप है, क्यों ना समझ तू पायो। अरे मानव, जो ये वक्ता लोग आज की स्थिति को हम धारण देख रहे हैं सामने, वाणी त्याग धर्म की भाषा, वाणी में त्याग की भाषा है, त्याग की परिभाषाएं हैं, वैराग्य की परिभाषाएं हैं। परंतु बड़े आश्रम को धारण किए हुए होटल जैसा व्यवहार बना दिया है। अर्थात किसी को आशा नहीं देता है, देता है तो पैसे से देता है, प्रवेश भी वर्जित हो जाता है। किसका? उस वैरागी का, उस ब्रह्म ज्ञान वाले का, जिसने तुझे ब्रह्म ज्ञान दिया है। उसी को धारण करके आप जब आश्रम में जाते हो तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो फिर परेशानी आएगी। और ऐसी ऐसी चर्चाएं आज सुना दी गई हैं कि आपको तो माता पिता की सेवा भी मत करना, मैं कर लूँगा, मैंने वृद्धशाला खोल ली है। आप गौ माता की सेवा करें या ना करें कोई परेशानी नहीं है, हम कर लेंगे, हमने गौशाला खोल ली है। आप पूजा पाठ करें या ना करें कोई परेशानी नहीं है, अरे हम ही कर लेंगे भाई, हमारे यहाँ जो रोज़ आरती होती है, बड़ा मंदिर बना रहे हैं हम लोग, कोई चिंता मत करो, आपको हम तो मोक्ष देंगे, आप तो धन दीजिए। केवल धन देने की बातें आती हैं। अंत में वो ज्ञानियों के द्वारा, वो वैरागियों के द्वारा, मेरा कहने का इशारा केवल इतना ही है कि मेरा इससे विरोध नहीं है, मेरा खूब प्रेम है। परंतु जो तुमको अच्छा लगता हो वही दूसरे को कहना चाहिए, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है उसी को बोलना चाहिए, जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही करें। कुआ जैसे बोलते बोल लीजिए, कम से कम ऐसे शब्द उच्चारण कीजिए जो तुम्हारी अंतरात्मा मान जाती हो, जिससे कि दूसरे को प्रभाव पड़े, दूसरा भी सुखी हो जाए। हमें यदि ब्रह्म ज्ञान की बात न सुना करके लौकिक में हमें जीने का मार्ग देते, अरे लोभ की बात सुनाओ, तुम जितना सुना सको लोभ की बात सुनाओ। लोभ से धन अर्जित होगा, काम अर्जित होगा, कामनाओं की पूर्ति होगी, और जब कामनाओं की पूर्ति होगी और धन तुम्हारे पास होगा तो धर्म हो जाएगा, दान दक्षिणा हो जाएगी। आज हम भूखे से दान लेने का बात करते हैं, जो भूखा बैठा है उसे उपवास बताने में लगे हुए हैं। हजारों लोग सामने बैठे आए हुए हैं, 1 घंटे की भूख भी सहन नहीं करना पा रहे हैं, क्योंकि वो वर्षों से भूखे हैं, टूटे चले आ रहे हैं। जो टूटा है उसे आप लोग और तोड़ने की बात कर रहे हैं, और उपवास कीजिए, और उपवास कीजिए। आप बड़े त्यागी हैं, आप संतोषी हैं। संतोष भी उसे दिया जा रहा है जो भूखा बैठा है, संतोष उसे नहीं दिया जा रहा है जो झिका हुआ है, जो भोजन कर चुका है, जो वर्षों से अनेक प्रकार के भोग हो रहा है। कभी कभी देखा होगा तुमने, कथा भागवत आदि में भी पांडाल में बड़े बड़े लोग आते हैं, जिन्हें बड़े कहते हैं, उन्हें वैराग्य की बात नहीं बताई जाती, उन्हें संतोष नहीं दिया जाता। संतोष नहीं देते कि तुम थोड़ी देर बैठिए और कथा सुनिए, नहीं, सीधे मंच पर भी पहुंच जाते हैं, गद्दी पर भी पहुंच गए माला लेकर के, और वहीं गले में डाल दिए। उनके द्वारा गले में माला डाल करके माइक वहीं रोक दिया गया है, वहीं सब व्यवस्थाएं रोक दी गई, प्रवचन रोक दिए गए, वैराग्य की बात रोक दी गई, और उनका परिचय भी कराया, ये बड़े लोग हैं, ये पैसे वाले हैं। उनके लिए एक शब्द नहीं बोला है कि आप संतोष कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए कथा सुन लीजिए, बैठ जाइए। नहीं, भोजन के लिए भी सबसे पहले उन्हीं को बिठाया जाएगा जिन्हें भूख नहीं है। जो फटेहाल बैठा है, जो भूखा है, जो सुबह से ये इंतजार कर रहा है कि आज भंडारा हो रहा है तो मैं भोजन करूंगा, सबसे पहले उसे नहीं बिठाया जाता, उसे दुत्कार दिया जाता है, थोड़ी देर रुकिए, अभी और लोग भोजन कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग भोजन कर रहे हैं, आपके संतोष नहीं है, आप तो इसी तरह से भोजन घूमते रहते हो।
उनको अपावन तक कह दिया जाता है, गाली तक दे दी। भूखे को तो उपवास बताया जाता है, परंतु जो झिका हुआ है उसे उपवास नहीं बताया जाता। जिसकी भूख मिट चुकी है उसे उपवास नहीं दिया जाता। यही अधूरापन है। हम प्रवचन जब होते हैं तो लाखों आदमी इकट्ठा होता है, उसमें से 80-90% और मैं तो यहाँ तक कह दूंगा कि 99% सब जिज्ञासा लेके गए हैं, परंतु उन्हें ब्रह्म ज्ञान की बातें बताई गई। अरे ब्रह्म ज्ञान तो स्वतः प्राकट में आ जाता है, वैराग्य स्वतः मिल जाता है, ज्ञान अर्थात बोध स्वतः हो जाता है। कब? जब भक्ति तुम्हारे पास होगी। किसी बात को भी समझ लीजिए, भागवत के 4 शब्द हैं, उनको भी जान लीजिए। प्रथम शब्द है भक्ति, अर्थात भा शब्द। भा से भक्ति का बोध होता है। भक्ति तुम्हारे पास होगी तो ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, और जहाँ ज्ञान हो जाएगा, समझदारी आ जाएगी, वहाँ राग भी खत्म हो जाएंगे। राग का मतलब है कि जहाँ अत्यंत राग थे तुम्हारे, वो सम हो जाएंगे। वैराग्य इसी को कहते हैं। और जब राग ना रहेगा कोई भी, हम विषयों में अंधे ना होंगे, हम विषयों को सम अवस्था में कर लेंगे, इसी का नाम तो शांति अर्थात मोक्ष है। राग ना रहेगा, जब राग ही नहीं है तो हम तो वैरागी हो गए। आप ही वैराग्य मिल गया है हमें। और वैराग्य जहाँ हो जाए, जहाँ राग ना रहो, वहीं परमात्मा स्वयं ही हमें प्राप्त है। उसके लिए हमें खोजने की आवश्यकता नहीं है, हमें उनके पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है कि कहाँ जाएंगे। अथवा जाना कहाँ चाहते हो तुम? भगवान को खोजने जाना कहाँ चाहते हो? भगवान ने तो स्वयं कहा है, मया सर्वम वेदम व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम। मैं सब जगह व्याप्त हूँ, सब जगह स्थित हूँ, सब जगह प्रकट हूँ। बाहर भी हूँ, भीतर भी हूँ, ऊपर भी नीचे, सब जगह हैं। प्रहलाद पिता से कह रहे हैं कि जहाँ कहूँ तुम देख रहे हो, जल थल अग्नि आकाश, जहाँ कहूँ तुम्हारी दृष्टि जाती है, जड़ में भी, चेतन में भी, आप में भी, मुझ में भी, सब में भी भगवान मेरे बसते हैं। और वही अवस्था हुई है कि खम्मा से ही प्रकट हो गए। तो भगवान कहाँ नहीं है? ऐसी कौन सी जगह है? जड़ में भी है, जड़ भी वही है और चैतन्य भी वही है। ये तो कई बार उन्होंने प्रमाणित किया है। भगवान माधव जब शरीर धारण करके जहाँ अवतार लेके आते हैं तो मैया को भी बताया, अर्जुन को बताया है, वो तो मुनि को बताया है, दुर्योधन की सभा में बताया कि मैं ही हूँ, चराचर जगत मुझ में है, मैं बाहर हूँ ही नहीं, ना भीतर हूँ, मैं जो कुछ हूँ वो मैं हूँ। दृष्टिगोचर जहाँ तक तुम्हारा मन बुद्धि चित्त जाता है वहाँ तक मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। जब उन्होंने कहा है तो फिर हम खोजेंगे कहाँ, फिर जाएंगे कहाँ? और मैं भी मैं ही हूँ। मैं आज कह रहा हूँ मैं भी मैं ही हूँ, अर्थात मैं ही परमात्मा का एक अंश हूँ, उन्हीं की ज्योति हूँ, उन्हीं का किरण हूँ। जितना भी प्रकाश तुम्हें दिखाई देता है सूर्य की किरण ही है वो। अनेक रूपों में चाहे तुम्हें दिखाई देता हो, परंतु रूप उनका मुख्य धारा एक ही है। ऐसी परमात्मा तो अलग है ही नहीं। सागर और तरंग कोई अनेक नहीं है, सागर और तरंग एक ही बात है। भाई लहरें सागर में उठ रही हैं, आप लहरें गिन रहे हो, लहरों की बातें कर रहे हो। क्या लहरों को अलग अलग किया जा सकता है? भाई सागर से लहरों को अलग कर सकता है कोई व्यक्ति? जब नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? कि सागर और लहर, लहर और सागर एक ही बात है। सागर है तो लहर है, और लहर है तो सागर है। सागर लहर अलग नहीं है। तो खोजना क्या है? जाना कहाँ है? पहुँचना कहाँ है? किस जगह पे? सिया राम में सब जगह जानी, सब जगह ही परमात्मा में है। प्रकृति और पुरुष का समय साधन समय स्थिति है। पुरुष माने परमात्मा है और प्रकृति अर्थात ये सामने देख ही रही है तुम्हें। तो हमारी देह भी, हमारा शरीर भी, हम भी प्रकृति और पुरुष के द्वारा अर्थात परमात्मा के द्वारा, प्रकृति से हमें तत्व मिलते हैं अतः पदार्थ मिलते हैं, उनके द्वारा हमारा निर्माण होता है। सभी विषय इकट्ठे होते हैं तब हमारा निर्माण होता है। उसमें चेतनता के लिए परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उससे हमारा जीवन है। तो खोजने की बात ही नहीं, खोजने का झमेला जो आज अपनाया है और दे रहे हैं कि हमें वहाँ जाना है, वहाँ की यात्रा करनी है, वहाँ पहुँचने, और किसके लिए? किस सुख के लिए? अरे वर्तमान में तुम सुखी ना हो सके, घर खीर नहीं तो बाहर भी खीर नहीं है। घर से यदि भूखे चले गए हो आप लोग तो ये समझ लेना तुम भूखे ही रहोगे सदैव। अरे घर खाए, इस लोक में तुम सार्थकता को अपनाइए, इस लोक को सार्थक कर लीजिए, इस लोक में तुम सुखी हो जाइए, परलोक तुम्हारा सुखी स्वाभाविक हो जाएगा। यहाँ तुम सुखी ना हो सके तो कहीं भी सुखी ना हो सकोगे। इसलिए मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप इस लोक को अपनाइए। पहले इस लोक को परिपूर्ण कीजिए। आप पत्नी से प्रेम कीजिए, पुत्रों से प्रेम कीजिए, पिता से प्रेम कीजिए, माता से प्रेम कीजिए, गुरुजनों का आदर कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। कीट पतंग पशु पक्षी सबसे प्रेम की परिभाषाओं को जानने के बाद उपरांत प्रेम करना चाहिए। और प्रेम जिस समय से करते हैं
तो तुम्हारे स्वाभाविक ही करुणा बहने लगती है और करुणा में बड़ा आनंद आता है। उस समय की अवस्था को यही समझ लेना आप लोग कि परमात्मा से हम मिल रहे हैं। और ये तो सत्य बात है, संतों का भी निर्णय है। हंस करके अर्थात हंस हंस कांत न पाइए, तिन पाया तिन रोए, हंस खेले प्रीतम मिले, कौन सुहागिन होए। अरे आज मानव हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, और बिन रोए ना पाइए प्रेम प्यारा मीत। अरे बगैर रोए तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा मिलता है तो रोने से मिलता है। रोने में करुणा होती है, आंखों में आंसू होते हैं। रोने से सस्ता नहीं, देखो आंख पसार, ये अमृत की धार है, जन्म सिद्ध अधिकार। ये जन्म सिद्ध अधिकार है आपका, इसे तुम अपने को अपना लीजिए। और नहीं तो ये ठगिया तो तुम्हें ठगते रहेंगे। हमें ठगा, हम ठग गए, रह गए खाली हाथ, जो आए सो चल बसे, कोई ना हमरो साथ। अरे हमें ठग लिया है तो ठग गए हम लोग। अरे ठगना ठगनी ये इन क्रियाओं को छोड़ दीजिए। आप लोग सही अवस्था को अपनाने का प्रयत्न कीजिए। कैसे कैसी वाणी सुनाई जाती है, माधव मेरे काम संवारे, छोटे मोटे सारे। अभी तो एक भक्ति और है तुम्हारी, वो भी बड़ी अधूरी है। ऐसा मत कीजिए आप लोग कि भगवान ही करेंगे जो कुछ करेंगे। करेंगे अर्थात भगवान करेंगे। भाई भगवान क्यों करेंगे? हाथ तुझे दिए हैं, बुद्धि तुझे दी है, शरीर तुझे दिया है। फायदे की बात होती है तो मैं कर रहा हूँ, घाटा चला जाता है तो भगवान कर रहे हैं, या आलस कर रहा है तो भगवान करेंगे, और बाहर के कर रहा है तो आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, भगवान करते नहीं, भगवान प्रेरणा है। भगवान तो हमारी एक ज्योति है, हमारी शक्ति है, हमारी दिव्य प्रकाश है, जिसके द्वारा हम लोग संचालित हैं। माधव मेरे काम संवारे, छोटे मोटे सारे, कैसो मानव ठगिया हो गो ब्रजवासी तू आरे। अरे मानव कैसा ठगिया हो गया कि भगवान को भी काम पर लगाता है। छोटे मोटे काम, भैया भगवान तो सभी, हमारे तो सभी काम अन्य करें, उनके बगैर तो पत्ता ना हिले। भैंसिया की बोई करेंगे, दुकानों बोई खोलेंगे, नोक ड्यूटी वो करेंगे, और बुलाएंगे तो हम जाएंगे। कई प्रकार की भक्ति, अरे आहा क्या कितना समर्पण है। नहीं, तू कर्म करने के लिए बनाया है, काम करने के लिए बताया है, कर्तव्यों का पालन करने के लिए तेरी रचना हुई है, उनको कर। अर्जुन से भगवान कृष्ण यही इशारा कर रहे हैं कि तू कर्म कर भाई, तू अपने कर्तव्य का पालन कर, इसे छोड़ के मत जाए। जबकि अर्जुन सक्षम था कि वो वैराग्य ले सकता था, क्योंकि वो उसमें सब गुण थे। नरों में उत्तम था, वो श्रेष्ठ उत्तम, नरों में उत्तम, देवताओं की सहायता करने में भी सक्षम है। भगवान शंकर को उपासना के द्वारा प्रसन्न कर लेते हैं, निंद्रा विजयी हैं, संयमी हैं, उर्वशी जैसी को भी ठुकरा देते हैं। पर उन्हें भी वैराग्य नहीं लेने दिया, उन्हें भी मोक्ष की बातें नहीं बताई गई। उन्हें तो केवल कर्म करने की बातें बताई गई। तू कर्म करेगा तभी तेरी सार्थकता होगी, यदि कर्म नहीं करेगा तो सब अधूरा हो जाएगा। इसलिए कर्म पर विशेष ध्यान दे। तेरा निहित कर्म क्या है उसे कर, इसे मत छोड़। और आज हम लोग बताने में लग जाते हैं ब्रह्म ज्ञान कि तू सब कुछ छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा। सब कुछ छोड़ दे, भगवान की शरण की बात नहीं है, ये कहने की बात है कि जब स्वयं नहीं गए भगवान की शरण में तो दूसरे को क्या बताएंगे। वो तो केवल सहारा लेकर के बताते हैं, शरण में तो मेरी में आ जा। और आज कंठी देने के बाद तो तुम गुरु को तो त्याग ही नहीं सकते। बंधन बांध दिया जाता है कि आज के बाद में अब तुम्हें और कोई गुरु नहीं, तुम्हारा परम गुरु मैं ही हूँ, और मुझे ही, मेरे आश्रम की सेवा करो। हर प्रकार से सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये मानव हैं, इनको जीने का अधिकार है, नहीं जीने दीजिए। आत्महत्या का अधिकार नहीं, क्यों आत्महत्या करने दें। अभी वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, अभी तो हमें कर्तव्यों का पालन करना है। और स्वाभाविक ही मैं बताना चाहता हूँ, फिर आप लोग ऐसा ना समझ लें कि मैं कहीं विपरीत हूँ। विपरीत नहीं हूँ, मैं सत्य को की ओर चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी समझिए। आपका काम बढ़िया है, घर में काम अच्छा है, जीविका के साधन बढ़िया है, तो देख लेना तुम्हें सहजता से मोक्ष मिलता है कि नहीं। कोई बताए या ना बताए, मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें। काम बढ़िया है तो अर्थ आ जाएगा। जब अर्थ है हमारे पास तो किसी भी संसार की भौतिकता की तो आवश्यकता रहेगी नहीं, क्योंकि उसकी पूर्ति हो जाएगी। है संबंध भी तुम्हें सब लोग प्रेम करने लगेंगे, क्योंकि सबकी पूर्ति हो रही है। काम से अर्थ होता है, और अर्थ से काम, वो समझने की अलग अलग बातें हैं। जब कोई जिस प्रकार की भाषा से बात करता है उसी से समझ लेना चाहिए। जिस प्रकार से, जिस उद्देश्य से मैं कहना चाह रहा हूँ वो है कि संसार में भौतिकता को पाने के लिए, संसार में सुख पाने के लिए काम की आवश्यकता है, व्यवसाय की आवश्यकता है,
जब काम नहीं करेंगे आप लोग, काम वो जिससे जीवन उपार्जन होता हो, धन की उत्पत्ति होती हो। जब काम तुम्हारा ठीक है तो तुम्हारे पास अर्थ भी ठीक होगा, अर्थ ठीक होगा तो धर्म भी हो जाएगा, और धर्म ठीक होगा शांति भी मिलेगी। इसी को मोक्ष कह लीजिए, इसी को ब्रह्म ज्ञान कह लीजिए। परंतु होगा कब? जब पहले तुम्हारा काम ठीक होगा। चार पदार्थ ही पाने के लिए उनके कहने के तरीके अलग अलग हैं। संतों ने या शास्त्रों ने कहा है कि धर्म से अर्थ कमाना चाहिए। मैं भी इसे जानना चाहता हूँ, समझता भी हूँ कि धर्म से ही अर्थ कमाएं। परंतु शास्त्र पुराणों को खोज के देखते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास अपार धन, बड़े बड़े वैभव, बड़े बड़े महायज्ञ किए, बड़े बड़े महल बनाए हैं, क्या उन्होंने धर्म से ही कमाया? या किसी की चर्चा कहीं आई नहीं कि कैसे धन कमाया? यज्ञ की चर्चा तो है, महल बनाने की चर्चा है, दान करने की चर्चा है, पर धन की तो कहीं चर्चा आई नहीं कि कैसे किया है। महाराज जनक की थोड़ी सी बात मिलती है कि हल चलाया था, पर हल से उन्होंने महल नहीं बनाए, राज नहीं चलाया, केवल अपनी जीविका के लिए निर्णय ले लिया गया था कि मैं अपने लिए, अपने भोजन के लिए अन्न मैं स्वयं उगाऊंगा। तो ये व्रत उपाय अलग बात है कि उन्होंने संकल्प लिया था। परंतु धन तो रजोगुणी है, वो तो कहीं ना कहीं से आता है और किसी न किसी के द्वारा आता है, और जहाँ से आता है वही वहाँ तो अभाव होता है। भाई एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी तो जहाँ से उठाया है वहाँ तो अभाव होगा और दूसरी जगह भाव हो जाएगा, अर्थात दूसरी जगह बढ़ जाएगा। तो काम करने से मजदूरी मिलती है हमें, अर्थात धन मिल जाता है। तो शास्त्रों ने कहा है कि धर्म से अर्थ कमाएं, तो धर्म से तो बड़ा कठिन काम हो जाता है। मैं तो केवल इतना ही कह रहा हूं कि काम से ही अर्थ कमा लीजिए आप लोग। क्योंकि आज की अवस्था में हम लोग राजाओं को भी देखते हैं, हम दुकानदारों को भी देखते हैं, हम व्यवसायियों को देखते हैं, हम लोग किसानों को भी देख रहे हैं, हम लोग हर आदमी को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अधर्म कर रहा है, अर्थात चोरी कर रहा है। ड्यूटी कर रहा है तो 8 घंटे की ड्यूटी नहीं देता है, उसमें भी सुविधा शुल्क देख लेता है, कहीं ना कहीं कोई सुविधा मिल जाए, मुझे कोई पैसा मिल जाए। कहीं दस्तखत करने की ड्यूटी लग गई तो दस्तखत के भी पैसे ले लेता है, अलग से भी ले लेता है, तो चोरी करता है। तो धर्म से तो धन आ नहीं रहा है। किसान भी है, अधिक फसल देना चाहता है, कचरा को भी बेचना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए मुझे, और नहीं तो झूठ मूठ को बीमा ही मिल जाए, जो काम में फसल नष्ट नहीं हुई तो भी मिल जाए मुझे। ये हम लोग चाहते हैं कि हमें सुविधा से धन मिल जाए, हमें काम ना करना पड़े। तो इसे मैं काम से ही रख लूँ तो ठीक है। धर्म का तो बड़ा कठिन काम है, क्योंकि कहीं चारों ओर देखते हैं कि धर्म से धन नहीं पा रहे हैं कोई भी। कहीं ना कहीं हम लोग भी झूठ बोल ही देते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग मीठी मीठी बातें करके भी धन ले लेते होंगे। जैसे व्यापारी ठगता है, ऐसे ही हम प्रवचनकर्ता भी आप लोगों को कहीं ना कहीं ठग ही लेते हैं। क्योंकि ठगना क्या है कि गौशाला खोल लिए, आपने गौशाला के लिए पैसा दिया है, अर्थात आपने पैसा दिया है उसके भोजन के लिए, गौ माता के लिए, परंतु उसी में से पेट्रोल भी है, उसी में ऐश्वर्य, हमारे जितने भी साधन है भोगों के वो भी उन्हीं में हो रहे हैं, उनमें से भी धन बचाया जा रहा है। गौ चाहे भूखी मर जाए। हम मंदिर के लिए भी ले लेते हैं तो मंदिर में पूरा पैसा नहीं लगा पाते, अपने ऐश्वर्य के लिए भी हम उसमें से ही निकाल लेते हैं, अपने भोगों के लिए भी निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं तो संपूर्ण धर्म तो नहीं होता है, कहीं अधूरा रह ही जाता है। तो धर्म से पैसा कमाना बड़ा कठिन काम है। धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से मोक्ष, ये शास्त्रों की बात है। परंतु मेरा तो सरल तरीका है जो तुम्हारी समझ में आ जाए। काम, काम से अर्थ, काम बढ़िया होगा तुम्हारा, अर्थ बढ़िया होगा, और अर्थ तुम्हारे पास है तो भूखे को देखते ही तुम द्रवित हो जाओगे, जब है तो दे ही दोगे। भाई जब बरसात होती है तो चूहों के बिल में भी नमी आ जाती है। आपके घर में खुशहाली होगी तो पड़ोसी के घर में तो सुविधा मिलेगी ही मिलेगी, कुछ न कुछ तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। तुम्हारी खुशियों की आवाज़ तो उस तक पहुंच ही जाएगी। जब भूखा किसी को देखोगे तो उसकी सहायता कर ही दोगे। ये धन का गुण है। और जब तुम दान करोगे, पुण्य करोगे, उस समय तुम्हें बड़ा आनंद होगा। इस लोक में भी, परलोक में, इस लोक में तुम्हारी बड़ाई होगी, यश मिलेगा तुम्हें कि अमुक व्यक्ति है, बड़ा दानी है, भूखे को सहजता से दे देता है, अभाव वालों को दे देता है, देश के लिए दे देता है, धर्म के लिए दे देता है, हर दिन दुखी के लिए दे देता है। पर कब दे देता है? जब उसके पास अर्थ है। पारलौकिक अवस्था में भी उसे शांति मिलेगी, और इसी का नाम तो मोक्ष है, इसी का नाम ब्रह्म ज्ञान है। तो ज़्यादा झमेले में पड़े क्यों? परंतु हम लोग निरंतर क्या काम करते रहे कि उपवास देते रहे। उसको दिया जो भूखा था, हजारों लोग सामने बैठे थे भूखे, उनको प्रवचन में उपवास बांट दिया है कि तू व्रत कर ले।
यही मेरा दुख का कारण है बस। अरे भूखा है तो उसे भोजन की बात बताइए, प्यासा है तो उसे जल की बात बताइए, स्वास्थ्य खराब है उसका तो उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बात बताइए, अर्थ का अभाव है तो अर्थ की बात बताइए। देखें कैसे ना सुखी होगा जीवन। और भगवान ने सब को नियुक्त किया हुआ है अलग अलग। भाई अर्थ चाहिए तो अर्थ के देवता है, जल चाहिए जल के देवता है, वायु चाहिए वायु के देवता है, हर 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 देवता मौजूद है। अरे स्वास्थ्य तुम्हारा खराब है तो धन्वंतरी जी हैं, अश्विनी कुमार हैं। अरे किन्हीं को तो तुम उच्चारण करोगे, किसी को बुलाओगे, उन देवताओं से प्रार्थना कीजिए और औषधि साथ में लीजिए और आगे अपत्य खाने का ये निर्णय ले लीजिए, अपत्य नहीं खाएंगे हम लोग, नियम का पालन करेंगे, थोड़ा व्यायाम भी करेंगे, स्वस्थ हो जाओगे बिल्कुल। भाई आप लोग बीमार हो गए हो अपत्य खा करके, नशा करके, शराब पी कर, धूम्रपान करके, कैसे भी तुम बीमार हो गए हो। भाई पहला निर्णय तो ये है कि अब हम ऐसी वस्तु नहीं खाएंगे, दूसरा ये औषधि लीजिए, और तीसरी बात यह है अब उन देवताओं से भी प्रार्थना कीजिए कि हम आपकी शरण में, आज के बाद में हम इस प्रकार का अपावन वस्तु नहीं खाएंगे, हम आपकी शरण में हैं। जब आप लोग देवता से प्रार्थना करें तो देवता भी तुम्हारी सहायता करेंगे और आप स्वस्थ भी हो जाओगे और आनंदमय भी जीवन हो जाएगा। ऐसे ही धन का अभाव है तो धन के देवता की बात बताते हैं, दान के देवता की बात बता दी, वैराग्य के देवता की बात बता दी, ज्ञान के देवता की बात बता दी, मोक्ष के देवता की बात बता दी। उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, वो उस दिमाग को खाली अरे यार महाराज जी क्या बताते रहे, पर उनको बता दिया इसी से फायदा होगा। अब एक बात और है कि रोग तुम्हारे कोई है और दवा कोई और है। रोग के अनुसार यह दवा मिल जाती है। आज भी हॉस्पिटल जाते हो तो अनेक डॉक्टर अलग अलग बैठे हुए हैं कि अमुक रोग के लिए कान वाला डॉक्टर अलग है, नाक वाला अलग है, आँख वाला अलग है, दांत वाला अलग है, आंत वाला अलग है, त्वचा का अलग है, हड्डी का अलग है, बुखार का अलग है। ये सब डॉक्टर अपने अपने अनुभव करके अलग अलग बैठे हैं ना। तो जिस डॉक्टर के पास जो रोग तुम्हारा है और उसके पास चले जाए तो रोगी और रोग दोनों उस डॉक्टर को मालूम हो जाए कि ये मेरा रोगी है और ये रोग है इसके, तो वो औषधि उसी प्रकार की दे देगा, जल्दी ठीक हो जाओगे। अब दर्द है पेट में, नहीं सुन, और हाल दवा जानना बुखार की दे रहे हो, ऐसे नहीं काम चलेगा। सर्दी लगी हुई है तो सर्दी को दूर करने की दवा दीजिए, उसे ठंडा मत पिलाइए, उसे तपन दीजिए, उसे गर्म दीजिए। जूड़ी चढ़ी हुई है तो उसे बर्फ में मन नहलाइए। आप बड़ाई करने में लग रहे हो, बर्फ बड़ी शीतल है, बर्फ बहुत अच्छी है, बर्फ बहुत सुंदर है। बड़े बड़े ऋषि मुनि एसी में बैठ करके तप करते हुए अपने को भगवान तक लेके गए, बड़ी ज्ञान की बात बताई बर्फ की, पर उसे जूड़ी चढ़ रही है ये नहीं देखा है। अरे उसे बर्फ में छोड़ोगे तो तत्काल मर जाएगा, वो तो बेकार टूट जाएगा। तो यही देखा है, संसार का जब अभाव है, संसार में परेशान है, उसे उसी देवता से जोड़ दीजिए जिससे कि वो तत्काल सुखी हो जाएगा। और धन का अभाव है कुबेर जी से जोड़ दीजिए, कुबेर धन के देवता हैं, धन के मालिक हैं, धनाध्यक्ष हैं। ये बताने में शर्म लगती है, आज तक वक्ता प्रवक्ता ये नहीं बताते कि तुम्हें धन चाहिए तो कुबेर भगवान की उपासना कीजिए। नहीं, आप ब्रह्म ज्ञान की ही चर्चा सुनाएंगे, ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर कोई नहीं, अरे परमात्मा ही सब कुछ करने वाले हैं, वो ही सब कुछ करेंगे, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। नहीं, अब एक आश्चर्य और सुनोगे तुम, शास्त्र पुराणों में आप लोग खोज के देखिए, यदि किसी राजा महाराजा के पास धन का अभाव रहा है तो उसने ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं नहीं सुनी, उन्होंने वैराग्य की चर्चाएं नहीं सुनी, उन्हें मोक्ष की चर्चाएं नहीं सुनी, उन्होंने देवताओं की बात सुनी और देवताओं की उपासना की। एक जगह कहीं प्रमाण ऐसा ला दीजिए कि ऐसा कर दिया। धन के देवता कुबेर है, कुबेर के अलावा लक्ष्मी माँ ने भी किसी को धन नहीं दिया है अभी तक, कोई एक प्रमाण बताइए हमें। लक्ष्मी माँ तो प्रकृति है, महामाया है। ये जितना जगत संसार है, जितनी दृष्टिगोचर तुम्हारे द्वारा होता है कि जहाँ तक तुम्हारे मन बुद्धि चित्त जाता है वहाँ तक लक्ष्मी का ही स्वरूप है। लक्ष्मी को प्रकृति कहते हैं, प्रकृति को माया कहते हैं, माया को हम लोग अर्थ कह देते हैं, क्योंकि ये भी यहाँ संसार में हमको चलाने वाला है, तो इस विश्व को भी प्रकृति ही चलाती है। तो ये समझने की अलग अलग बातें हैं। किसी दिन विशेष व्याख्या होगी जब मैं बताऊंगा कि लक्ष्मी धन की देवी है या नहीं है।
कुबेर जी ही धनाध्यक्ष हैं, धन के देवता हैं, वही मंत्री हैं। पार्लियामेंट हमारा भी चलता है, हम भी देखते हैं अलग अलग मंत्री होते हैं। ऐसे भगवान ने भी अलग अलग मंत्रालय दिए हुए हैं। अरे तुम्हें अभी सब वस्तुओं की आवश्यकता है, कामनाओं की आवश्यकता है, तो उनकी पूर्ति कीजिए। आप उपवास मत कीजिए, उपवास तो स्वतः हो जाएगा। जो भूखा है उसे उपवास क्या देना, जो भोजन कर चुका है उसे उपवास की परिभाषाएं बताइए, जिससे कि उसकी आत्म संतुष्टि हो सके। घर में बैठे भूखे बच्चे, ज्ञान कहाँ से पाऊँ, भूखों को उपवास बताऊँ। आह, नहीं, ऐसा ना करें। और वाणी से त्यागी भये, काल ने मुझे स्वरूप। चलते चलते मैं एक बात और बता दूं, वाणी से त्यागी भये, काल ने मुझे स्वरूप। ब्रजवासी सच जान ले, क्या तेरे अनुरूप। वाणी से हम त्यागी हो जाते हैं, बैरागी हो जाते हैं, हम ज्ञान वाले हो जाते हैं वाणी वाणी से। और कालनेमी जैसा रूप है। कालनेमी ने संत का भेष धारण कर लिया, बड़ी बड़ी कंठी माला पहनी, बड़े बड़े सुंदर श्लोक सुनाए। और हनुमान जी को भी एक बार तो उन्होंने ठग लिया। हनुमान जी भी चक्कर में आ गए, वास्तविकता में त्रिकालदर्शी है और बहुत ज्ञानी है। पर ऐसा मत कीजिए। संयम नियम त्याग की भाषा, प्यारे बोल तो प्यारे बोल। संयम नियम त्याग की भाषा, जाने पशु पक्षी हितवासा, वाणी तोल के बोल। अरे हित की हित अनहित पशु पक्षी जाने। जब पशु पक्षी जान जाते हैं तो ये क्यों नहीं समझ पाते कि ये दुनिया में जान जाएगी तुम्हारी बात। तुम ऊपर ऊपर से बोल रहे हो या भीतर से बोल रहे हो। बाहर से ही ज्ञान है या भीतर से ज्ञान है। बाहर से ही वैराग्य है या भीतर से वैराग्य है। अरे बोलो तो अच्छे बोल लीजिए, जो तुम्हारे हृदय में है ऐसे मान लीजिए। संत वेश धारण करें, आत्मज्ञान की बात, ठगने चले महावीर को, दो घूसा दो लाख। संत वेश धारण कियो, आहा, आत्मज्ञान की बात। ये कालनेमी का ही बात है। संत वेश धारण कियो, आत्मज्ञान की बात, ठगने चले महावीर को, दो घूसा दो लाख। भैया संसार में ये लोग, ऐसे लोग सुखी नहीं हो सकेंगे जो स्वयं शांति ना पाए और दूसरों को शांति बांट रहे हों, स्वयं बैरागी ना हुए हों, दूसरों को बैराग्य दे रहे हों, स्वयं ज्ञानी ना हुए दूसरे को ज्ञानी दे रहे हों। इसीलिए मैं तो ये कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, आप झमेले में ना पड़े, ना ज्ञान के में पड़े, ना बैराग्य में पड़े, ना मोक्ष के में पड़े, ना ब्रह्म ज्ञान के में पड़े तो भक्ति के में पड़े। भक्ति में बड़ा आनंद आता है और भक्ति में सब संसार सम्मिलित हो जाता है। तुम्हारे माता पिता भी सम्मिलित हो जाएंगे। छोटा कोई बालक है उसे कन्हैया मान लीजिए, जैसे सूरदास बाबा ने मान लिया, रसखान बाबा ने मान लिया। कुछ युवा हो तुम तो जैसे मीरा ने, युवा थी थोड़ी तरुण थी, तो उन्होंने भाई मेरे लिए तो भाई मैं शादी के योग्य हो गई हूँ, सयानी हो गई हूँ, तो मुझे पति चाहिए, तो उन्होंने उन्हें पति मान लिया। चा के सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा पति वही है, तो भगवान को पति बन के आना पड़ा। सूरदास बाबा उन्हें अपना बेटा मानते हैं, गोपाल कहते हैं, गोपाल गोपाल, तो गोपाल बन के आ जाते। ये यथा माँ प्रवधनते तासु थाम भजाम में हूँ। ये बात क्यों ना हमारी समझ में आई कि भगवान ने कहा जैसे पुकारेगा ऐसे मैं मिल जाऊंगा। वो बड़े भूखे हैं, संबंधियों के भूखे हैं। अर्जुन से कहा तू मेरा सखा है रे, सुग्रीव से कहा तू मेरा सखा है, भीषण से कहा तू मेरा सखा है। वो ये कहते हैं कि तू मुझे स्वामी मत मान। भले भगवान भी मत कहे मुझसे, मित्र तो कह सकता है, मित्र से कुछ छुपाया नहीं जाता। सुदामा पटियाला पर उससे कह तू मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है। उद्धव भैया से कह दिया जो जो तुम संबंध चाहते हो, जैसा वो चाहते हैं कि मुझे कोई पुत्र ही बना ले, वो नहीं कहते कि मुझे पिता ही बनाए। बस तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा, इतनी की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं। और इस प्रेम को तुम यहां से प्रारंभ कर दीजिए। छोटी क्लास कौन सी है कि भोग के साथ में योग। भाई पत्नी से बढ़िया भोग क्या मिलेगा? पत्नी के संग से ज्यादा भोग नहीं मिल सकता। पत्नी हमारी कामनाओं की पूर्ति करती है, काम की पूर्ति करती है, तो उस पत्नी से भी प्रेम कर लीजिए, उसके प्रति निष्ठावान हो जाइए।
उसके लिए भी समर्पित होइए। तो भोग के साथ में भी आप प्रेम करने लगते हो तो सने 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 प्रेम तो बढ़ता जाएगा और भोग एक दिन विश्राम पा जाएगा। जो लोभ है भोग भोगने का वो कम हो जाएगा, स्वाभाविक ही कम हो जाएगा। प्रेम चंद्र दो एक से बढ़ते दिन और रात, प्रेम चंद्र पून्यो नहीं अमर बेल दिन रात। चंद्रमा और प्रेम दोनों निरंतर बढ़ते हैं, पर चंद्रमा की पूर्णमासी है, अर्थात कामनाओं की पूर्णमासी हो जाएगी, पर प्रेम की नहीं होगी। प्रेम तो निरंतर बढ़ता ही रहेगा। एक अच्छा, आप जानिए कि पत्नी का संग सदैव करते रहोगे। नई शादी हुई है तब अलग प्रकार की बात है, कुछ समय के बाद बच्चे हो जाते तब अलग प्रकार की बात है, वृद्ध हो जाते हो जब अलग प्रकार की बात है, और जर्जर हो जाते हो जब आप ही छूट जाता है। तो भोग तो छूट जाएंगे, क्योंकि भोग सदैव नहीं रहने वाले, वो स्थिर नहीं है, वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और प्रेम परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वो स्थिर रहेगा। पत्नी रहे या ना रहे, प्रेम तुम्हारा है उसके प्रति, तो फिर भी तुम्हारे साथ ही रहेगी वो। पिता के प्रति तुम्हारा प्रेम हो, इस संसार के समस्त प्राणियों से भी प्रेम कर लोगे तो भगवान कह रहे हैं कि मैं आ जाऊंगा, मैं उन्हीं में मिल जाऊंगा। उसी प्रकार से आपको हे अथा मा प्रबधंते तास थाम भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पाश सर्वसा। अरे गीता में बड़े बड़े उपाय बताए गए, सहजता से बताए गए। हम समझने का प्रयत्न करें, भगवान को जानने का प्रयत्न करें, और भूखे को उपवास न बताएं और ना आप लोग धारण करें। जब आप भूखे ही हो तो उपवास की बात ही क्या है। आप अभी कर्जदार हो तो दान की बात ही क्या है। आप अभी तुम्हारा विवाह ही नहीं हुआ है तो ब्रह्मचर्य की बात क्या है। पाया नहीं है तो त्याग की बात क्या है। अरे पाने में ही त्याग समाया है, त्याग में पाना नहीं है। अब तक भाषा बताई जाती है कि त्याग में पाना है, त्याग में पाना है। मैं जो कर पाने में त्याग है, पहले पाइए आप त्याग जाओगे। ये प्रकृति का गुण है, तुम छोड़े या ना छोड़े प्रकृति छुड़ा लेगी। तो इसलिए इस झमेले में ना पड़े, पहले पाने में पड़े। जितना पाना चाहते हो उतना पाइए, खूब पाइए, और आप अरुचि हो जाएगी। कितना भोजन करोगे। अरे चाहे लाखों व्यंजन लग रहे हों, पर सीमित सीमित सीमा है एक खाने की, खाओगे उसके बाद अरुचि हो जाएगी, एक भी टुकड़ा नहीं खा पाओगे। ऐसे ही धन संपत्ति ऐश्वर्य पत्नी पुत्र सबसे झिक जाओगे। उनका संग कीजिए और परंतु प्रेम के साथ। और आप अंधे होकर के करेंगे तो आप लोग तो जीवन ही नहीं होगा, यह पशु तुल्य करेंगे। एक और बात बता दूं चलते चलते आपको कि मानव को ही पशु तुल्य भी कहा गया है। ऐसा ना विद्या तपो न दानव, यश नहीं है, तप नहीं है, बल नहीं है, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं रहती कुछ, तो उनको क्या कहते थे, मृगस चरंती, मृग के समान। मृग कह दिया है। और तुम आज भी देख रहे होंगे, कोई तुम्हें किसी नाम से उच्चारण कर लेता है, बड़ा शेर है। कोई मोटो ताजा दिख रहे हो, ठीक ठाक से देखे लड़ने वाला, मान की बड़ा शेर है। परंतु बुद्धि जब काम नहीं करती तो उसी से गधा भी कह देते हैं। चंचल स्वभाव का है तो उसे बंदर भी कह देते हैं। और पूरे दिन वैसे ही घूमता है, जो किसी काम नहीं करता, कुछ भी नहीं है, वैसे ही भौंकता है, उसे क्या कहते, कुत्ता की तरह घूमे रहा, गाली और देते। तो ये भी मत समझिए कि आप जो विषयों में पड़े हुए हो, और जो कहना कि धनते पेट ना भरे, ये बहुत लोग कहते देखे। अरे स्त्री से किसका पेट, पुत्रों से किसका पेट भरे। पेट नहीं जिनके भर रहे हैं वो मानव है ही नहीं, वो तो किसी काम के नहीं, धरती पर बाहर है। वो की चिंता मत करिए, तुम्हारा भर जाएगा। यदि तुम मानव हो, तुम यदि भक्त हो, तुम में हृदय में प्रेम है, तो तुम्हारा भर जाएगा, निश्चित भर जाएगा, और तुम परम शांति पालोगे, भगवान के तक यात्रा कर लोगे। भगवान स्वाभाविक ही तुम्हें प्राप्त है। तुम ही तपते 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 वही रूप बन जाएगा। पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है, और त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। आप माथे का चंदन बनिए, त्याग तपस्या की ओर आ जाओगे। कब आओगे, जब कुछ पालोगे। पाया नहीं तो खोया भी नहीं। खोने के लिए अर्थात वैराग्य के लिए भी तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए। है नहीं तो वैराग्य नहीं, आप विस्मृत वैरागी ना हो, इसलिए पाने का प्रयत्न कीजिए। ब्रह्म ज्ञान है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः फिर देखते हैं, कोशिश करेंगे कल भी हम आपके सामने आए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।